विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम लोग समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 1 से लेकर 16 तक का सॉल्यूशन किया है, एकदम सरल भाषा में आसानी से, और एक एक सवाल को हमने विश्लेषण के साथ अच्छी तरह से बताया है। अगर सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, आगे जो हिसाब आएंगे वो भी बनेंगे। आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, सवाल बढ़िया है और प्रश्न में कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ। n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP, या इसमें 4 हिसाब है और चारों में 2-2 AP दिया हुआ, नहीं दिया है, चारों में 2-2 AP है। कहता है n के किस मान के लिए प्रत्येक में दोनों का nवां पद समान होगा। nवां पद n के किस, बात समझना है इसमें, यानी इसका अगर n नंबर का टर्म लेंगे तब nवां पद, यानी दोनों में n का मान समान है, n का मान समान है, वो n निकालना है, और प्लस समान टर्म क्या है वो निकालना है। बारी बारी से समझो, कुछ नहीं है। सबसे पहले नंबर 1 में ये जो AP है, फर्स्ट AP, इसको अपने तरफ से नाम दिया है, कितना है 13, 19, 25 और डॉट डॉट करके है। ये बराबर कितना है, इसमें काम उतने हैं, फॉर्मूला एक ही लगेगा। 13 D बराबर 6 का वृद्धि है इसमें, तो D बराबर कितना होगा, तो इसका nवां पद तो हम निकाल सकते हैं। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 और इंटू D बराबर A के जगह पर कितना बेटा 13 प्लस n माइनस 1 और इंटू D के जगह पर कितना, चलिए 13 प्लस ये 6 अंदर जाएगा तो 6n माइनस 6, तो 13 में 6 चल गया 7 और प्लस कितना है, ये पहला AP जो है उसका nवां पद आया है 7 प्लस 6n। बात बताया कि n के साथ जो गुणांक होता है वो D होता है, तो D तो 6 है। ऐसा बारीकी समझना है। पुनः दूसरा AP है, पुनः AP2 जो दिया हुआ है, AP2 मात्र नोटेशन है, आसान हो समझने में, इसलिए दूसरा AP का नाम नहीं भी देगा, नाम तो कोई मतलब नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। हम नाम दिया है, ये है 69, फिर कितना है 68, फिर कितना है 67, यानी इसमें A बराबर कितना है जी 69, D बराबर कितना है 68, 69, 68, 67, माइनस 1 जुट रहा है इसमें, मतलब 1 कम रहा है, हम D निकालना बताया है, D2 माइनस D1 बराबर कितना माइनस के 1। इसका nवां पद निकालेंगे Tn, डैश रख लीजिएगा। ये AP सेकेंड का nवां पद मान लिया है, n डैश है, बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला वही होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A प्लस n एक ही रखा है क्योंकि कहता भी है n के किस मान के लिए, मतलब दोनों AP में n जो रहेगा वो सेम ही रहेगा और पद भी एक ही रहेगा, वही समझना है। Tn डैश इसका नोटेशन nवां पद का भले दिया है, संकेत दिया है, लेकिन n दोनों में एक ही रहेगा। n दोनों में क्या रहेगा, बस रखिए यहाँ 69 प्लस n माइनस 1 इंटू D के जगह पर कितना माइनस के 1, ये हो जाएगा 69, ये माइनस n और प्लस 1, तो 69 और 1 70 माइनस n, आई हो गया नंबर 2। अब प्रश्न से कहता है, प्रश्न से ये बोलता है nवां पद समान है, किस मान के लिए nवां पद क्या होगा, तो प्रश्न से Tn बराबर क्या, Tn ये बोलता है प्रश्न n के किस मान के लिए nवां पद क्या होगा समान, तो n का मान निकालेंगे हम, तो n का मान दोनों में n एक ही चीज है, मतलब जय नंबर का पद इसका आएगा उतने नंबर का पद इसका आएगा, तो n तो एक ही होगा जी। AP भले अलग अलग है और कोई अंतर नहीं है, तो Tn इसका आया है 7 प्लस 6n, और इसका Tn कितना आया है 70 माइनस n, तो n वाला एक जने कर लेना है, n ही निकालना है, तो n वाला इधर करेंगे तो 6n प्लस n, और इधर हो जाएगा 70 और माइनस 7 बराबर कितना 63, और इसका n हो गया 7n, तो n बराबर 9 सते, तो ये हो गया 63 बटे 7 सतनमा 63, n का मान 9 आया है, यानी समझ लिया कि नौवां पद समान होगा। नौवां पद क्या होगा समान, दोनों का जो नौवां पद निकालेंगे वो क्या होगा समान होगा। हमको T9 चाहिए भी, कि नौवां पद जो समान है वो पूछता भी है, तो पुनः T9 बराबर की
ए प्लस नो 8d, नोमा मतलब कि ए प्लस 8d, एक कम डी जोड़ना है ए में। तो ए तो है ही है दोनों का, बारी बारी से T9 निकालेंगे। पहला एपी में 13 प्लस 8 गुने 6 बराबर 13 और प्लस 68 48, 13 और 48 टूटेगा तो कितना हो जाएगा 61। पुनः हम बारी बारी से निकाल रहे हैं एपी फर्स्ट का हम नोमा पद निकाला। प्रश्न बोला एन के किस मान के लिए निम्नलिखित दो एपी का एनवा पद समान। पहले एन का मान निकालना है कि कैमा नंबर का पद दोनों में समान होगा। तो इसका भी नोमा पद इसका भी नोमा पद समान बोलता है। निकाल के हम चेक कर लेते हैं समान आता है या नहीं। तो एपी फर्स्ट का नोमा पद निकाला, अब निकालेंगे एपी सेकेंड का नोमा पद। एपी सेकेंड का नोमा पद निकालेंगे जी। T9 बराबर ए प्लस 8d भी रहेगा, तो अंतर है क्या में। दूसरा एपी में ए बराबर कितना है 69 और प्लस 8 गुने माइनस के 1 बराबर 69 माइनस 8 बराबर कितना बचेगा 61 नहीं बचेगा। तो यहाँ भी कितना आया, यहाँ भी कितना आया, तो आया तो ही मतलब नोमा पद दोनों का समान होगा। इसका भी 61 है नोमा पद, इसका भी कितना है। तो यही कहता है प्रश्न बोला कि एन के किस मान के लिए निम्नलिखित दो एपी, प्रश्न को ही समझना है। इसका जो एनमा पद होगा वही इसका एनमा पद होगा, यानी एन दोनों में सेम ही है, इसलिए हम दोनों में एन रखा है। या एन डैश रख लिए अंतर दोनों में करे के लिए कि एकर एपी जो है AP2 इसका एनमा पद हम Tn डैश रख लिया है, लेकिन पद वही एन ही है। पदों की संख्या कितना है, हाँ बस ये समझना। ये आया नोमा पद समान एमा पद। अच्छा यहाँ एक बार पहले किया तो अगर समीकरण 1 और 2 देखो, हम नाम इसीलिए पहले दे दिया था कि इसका नोमा पद चाहिए। अब नोमा पद पूछता भी है, नहीं पूछता है। प्रश्न बोला जो बोला यहाँ पर लिखा हुआ है एन के किस मान के लिए, एन हम निकाल लिया। एन बराबर 9 रखोगे तो इसका भी नोमा पद और इसका नोमा पद सेम आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ एन का मान या समीकरण 1 से एक तो नोमा पद इसके पहले वाला निकाल के दिखाया ए प्लस 8d करके, नहीं। अब n बराबर 9 आया तो बारी बारी से एक बार 9 यहाँ रखेंगे, एक बार 9 यहाँ रखेंगे, काम से नहीं होगा। तो समीकरण 1 से t n के जगह पर कितना हुआ, अब तो 9 रखो 1 से, तो T9 बराबर यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 6 गुने 9, 9 6 54 और 7 कितना होता है 61 नहीं होगा, हो जाएगा। समीकरण दूसरे यहाँ T से n डैश निकालेंगे। Tn डैश बराबर कितना है 70 माइनस n का मान वही है दोनों में, तो 70 माइनस 9 बराबर कितना 61। अब देखो यहाँ समीकरण 1 में जो नोमा पद था इसके लिए, इस एपी के लिए ये T9 था कितना 7 प्लस 6 n रखा तो कितना आया कि पहला एपी का नोमा पद 61 है, तो दूसरा एपी का नोमा पद भी कितना है, बस ये अंतर है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो देखो दूसरा सेम काम अब करना, कुछ करना थोड़े है। दूसरा नंबर में एपी है 23 25 27 29 ये है, तो ए बराबर कितना है 23 और डी बराबर 2 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, और ये सब समझना। और नहीं तो फिर 25 माइनस 23 करना, T2 माइनस T1 बराबर कितना बचेगा 2 ही बचेगा। एनवा पद इसका निकालेंगे तो ए के जगह पर 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना 2 बराबर 23 प्लस ये 2 अंदर जाएगा तो 2n माइनस 2 होगा ना बाबू। तो 23 में 2 चल गया, कितना बचेगा 21 और प्लस कितना n 2n, पहला समीकरण है। अब देखेगा दूसरा एपी माइनस 17, यहाँ ध्यान रखना है कि निगेटिव में है, माइनस 17 माइनस 10 माइनस 7, तो ये तो यहाँ माइनस 17 है, ये कितना है। और डी निकालने के लिए हर बार हम समझ रहे हैं इसमें 7 हर बार जुट रहा है। माइनस 17 था तो 7 जुटेगा तब माइनस 10 होगा जी, फिर 7 जुटेगा तब ना माइनस 3 होगा जी। तो इसको डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 बोला करने के लिए T2 माइनस, हाँ बाद वाला पद में पहला टर्म घटाना है, बाद वाला के पहले वाला, तो माइनस 10 और माइनस करोगे तो माइनस 17 है तो प्लस 17 हो जाएगा। तो 17 में 10 जाएगा, कितना बचेगा। इसका एनवा पद निकालेंगे Tn डैश। Tn डैश मात्र संकेत है, इनका मान दोनों में सेम आएगा, पद भी से नहीं आएगा, ये देखेंगे हम। तो ए बराबर यहाँ कितना है माइनस का 17 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर कितना 7, ये होगा जी बराबर माइनस 17 और 7 अंदर करना
7n माइनस 7, तो 17 में 7 चल गया 10 और प्लस कितना n 7n। अब प्रश्न बोलता है एनवा पद समान एन के किस मान के लिए, तो एनवा पद तो यही दोनों का आया Tn, अरे क्या आया Tn डैश, तो ये बराबर कहता है और ये अपने पास आया है 21 प्लस कितना है 2n और ये कितना आया है 10 प्लस 7n, 10 प्लस 7n। तो n वाला एक तरफ, इसको एक तरफ, तो 21 और माइनस का 10। हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस 17 है, माइनस ही है, पहला पद कितना है माइनस का 17, यहाँ माइनस छूट गया, तो माइनस 17 और माइनस 7 माइनस कितना 24। यहाँ गाड़ी फंस रहा था तो इसलिए चेक करना बनता था कि माइनस 17 था, माइनस छूट गया, अब माइनस 17 माइनस 7 माइनस कितना 24, तो माइनस 24 प्लस 7n है, ये कितना है माइनस 24। पहले कितना है, वो पहले वाला इधर है, Tn है 21 प्लस 2n और इधर कितना है माइनस 24, माइनस 24, तो 21 देने माइनस 24 लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 24, होगा ना बाबू, और 2n उधर जाएगा तो 7n में 2n माइनस करना, तो 21 और 24 कितना 45 और 7 में 2 कम गया n तो 5n, इसलिए n बराबर 9 बचे, यानी यहाँ भी 9 ही आएगा, यानी नौवां पद दोनों का समान है। अब बारी बारी से नौवां पद निकालो तो a प्लस 8d दोनों का निकालेंगे, दोनों का पहला टर्म और d अलग अलग है, या तो फिर 1 और 2 में मान रखेंगे जैसे अभी बताया हम, तो 1 से निकालो सीधे नौवां पद, यहाँ Tn है और n के जगह पर कितना देगा 9, तो इसका नौवां पद निकलेगा बराबर 21 प्लस 2 गुने 9, 9 दूना 18 और 21 39, होगा जी। आज समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एनवा पद इसका है Tn डैश, तो भले Tn डैश लिखा है लेकिन नौवें पद चाहिए, एक ही नंबर का पद चाहिए, तो नौवां पद बराबर कितना हो जाएगा माइनस 24 और प्लस 7 गुने कितना 9, ठीक होगा जी, 9 सत्ते 63, तो 9 सत्ते 63 माइनस 24 कितना होगा, देखो तो 63 में 24 घटेगा 39 तो बचेगा, देखो जी 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया, कितना बचा, तो बस यही तो कहता है प्रश्न, जो कहता है उतना काम किया। n के किस मान के लिए, तो n के 9 मान के लिए दोनों का नौवां पद क्या होगा समान होगा, समान है दोनों का नौवां पद, इसका भी नौवां पद 40 है तो इसका भी नौवां पद कितना है, बस ये। चलिए देखिए तीसरा नंबर, सेम काम करना है एपी फर्स्ट में, एपी जो पहला है तीसरा का, उसका a बराबर कितना है जी 24, d बराबर कितना है, d यहाँ पर निगेटिव है, d माइनस 24, d माइनस 24 बराबर कितना माइनस का, इसका एनवा पद निकालना Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 4 बराबर 24, ये माइनस 4 अंदर आएगा तो माइनस 4n प्लस कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 4 28 माइनस कितना n, पहले एपी का एनवा पद ये है, दूसरा एपी यहाँ है बउआ, एपी सेकंड देखना, एपी सेकंड के लिए a बराबर कितना है माइनस का 11, माइनस का 11, डी बराबर T2 माइनस T1, तो माइनस 8 माइनस 11 माइनस के साथ रहेगा, तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस कितना 11 हो जाएगा बराबर कितना, इसका एनवा पद निकालेंगे Tn डैश लिख के n वही रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये कितना, इसमें माइनस का 11 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो यहाँ से माइनस 11 और ये हो जाएगा 3n प्लस में माइनस का 3, माइनस 11 माइनस 3 माइनस कितना 14 हो जाएगा और प्लस 3n, ये नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न से बोलता है एनवा पद समान रखना है, एनवा पद क्या रखना है, तो Tn बराबर Tn डैश, सेम काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इसका Tn आया है 28 माइनस 4n और इसका एनवा पद कितना आया है माइनस 14 और प्लस कितना है 3n, है ना जी, तो 28 के साथ 14 को लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो इधर हो जाएगा 28 और प्लस 14 बराबर इधर 3n और प्लस 4n, यही होगा 28 और 14 42 और बराबर उधर 7n, 4 और 3 7n, n बराबर 70, तो समझ लो जी छठवां पद समान है। छठवां पद क्या है, तो बारी बारी से एक नंबर से छठवां पद निकलेगा, पहला एपी का नहीं निकलेगा, तो Tn बराबर n के जगह छोड़ रखिए बराबर कितना है 28
माइनस 4 गुने छो छक 24, 4 छक 24, 28 में जाएगा, कितना बचेगा 4 आया इसका पहला एपी का छम्मा पद कितना आया जी 4 आया। तो 2 से निकालेंगे दूसरा एपी का छम्मा पद, तो टी छो बराबर कितना है -14 और प्लस 3 गुने कितना 14 है जी, तो दिया 18 में 14 जाएगा, कितना बचेगा 4 ही तो आया है दोनों का, नहीं आया छम्मा पद दोनों का समान है, कितना है 4। देखिए चौथा नंबर में सेम काम यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले पहला एपी जो दिया है फर्स्ट एपी में ए बराबर लिखना है, ए बराबर है 63, डी बराबर है 2 की बढ़ोतरी है, हर बार 2 जुट रहा है, तो डी कितना हो जाएगा डी 2 हो गया। अब टी एन इसका निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 आर इंटू डी बराबर ए है यहाँ 63 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पर 2, यहाँ से ये हो जाएगा 63 और ये 2 अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, इसको हल करेंगे 63 में 2 चल गया 61 और प्लस 2n, ये पहला समीकरण आया है। अब इस एपी में देखेंगे दूसरा एपी है 3, 10, 17, तो सेकेंड एपी देखना है एपी 2 में ए बराबर है 7 और डी बराबर 3 है, ए बराबर 7 बढ़ रहा है इसमें, 3 के बाद 7 जुटा फिर 7 जुटा यानी डी बराबर कितना है जी 10, तो इसका एनवा पद निकालेंगे टी एन डैश ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन डैश में कंफ्यूज नहीं करना है, इस एपी का एनवा पद हम एन डैश लिखा है, बाकी चूंकि एन कहता है सेम ही रखना है तो इसमें एन रखा है, इसमें रखा है, पदों की संख्या दोनों में सेम रखना है, तो बराबर ए के जगह पर 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर 7 बराबर 3 प्लस ये हो जाएगा 7 एन माइनस 7, 3 में 7 जाएगा माइनस कितना है -4 और प्लस 7 है, 3 में 7 घटा -4 बचा और ये सेकंड हो गया। एक और 2 से चलना है, एक और 2 से, या फिर प्रश्न तो बोल ही रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पर एनवा पद ही आया, एनवा पद ही आया। अब चूंकि प्रश्न बोलता है टी एन बराबर टी एन डैश, तो इसका टी एन आया है पहला एपी का 61 और प्लस 2n, दूसरा एपी का एनवा पद आया है -4 और प्लस 7n, एन वाला एक देने बिना एन वाला एक देने, तो 61 और प्लस 4 इधर हो जाएगा, माइनस वाला प्लस आके इधर वाला माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो 7n माइनस 2n इधर हो गया 61 और 4 65 और 7 में 2 गया 5n, 13 बचे, तो n बराबर 13 आया, यानी 13वां पद समान होगा। 13वां पद क्या होगा, अब 13वां पद बारी बारी से निकाल लेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से पहला एपी का 13वां पद निकलेगा, तो टी एन के जगह पर 13 रखना है बराबर 61 और प्लस 2 गुने 13, 13 दूनी 26 और 61 87 हो जाएगा। और समीकरण 2 से दूसरे एपी का 13वां पद निकलेगा, तो यहाँ पर टी 13 हो जाएगा बराबर कितना -4 और प्लस 7 गुने 13, 91 में 4 गया, कितना बचेगा 87, बस ये तो अंतर है। बाकी अगला क्लास में होते, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे 18 नंबर में टोटल 9 सवाल है, तो बनने के लिए टोटल अभी समय है भी नहीं, तो इतना ही रखेंगे आज भर, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।